सो चलिए आज हम करंट अफेयर का पार्ट 1 करेंगे। आज हम सितंबर के करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2020 वॉज हेल्ड। कौन सी सिटी के अंदर 6th एडिशन जो आर्मी 2020 का है वो हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है ये बताना है। सो हमें ऑप्शन भी दिया हुआ मकाओ रशिया, बी है टोक्यो जापान, सी है कैपटाउन साउथ अफ्रीका या डी है न्यू दिल्ली इंडिया। सो बताइए ये आर्मी 2020 कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है मकाओ रशिया में। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द फोरम ऑर्गेनाइज्ड बाय द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 23 to 29। तो ये कब से लेकर कब तक होगा? ये होगा अगस्त 23 से लेकर 29 तक। कहाँ पे होगा? एट द पेट्रोइट पार्क नियर मकाओ। द फोरम विल शो case over 730 pieces of Russian weapons and equipments as well as 28,000 exhibits from industrial enterprises for a free inspection। So ये forum showcase करेगा 730 pieces Russian weapons के equipments के as well as 28,000 exhibit from industrial enterprises for a free inspection, और free inspection भी देगा 28,000 का। किसकी? इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है आर्मी 2020? ये हो रहा है मकाओ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज पार्टनर विद वेदांता फॉर लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन वर्थ ₹10,000 करोड़? किसने पार्टनर हुआ है वेदांता के साथ लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन के लिए? और लोन की कीमत कितनी है? 10,000 करोड़। तो कौन से बैंक ने इसके साथ पार्टनर हुआ है ये बताना है। फर्स्ट हमें दिया हुआ है ऑप्शन में HDFC बैंक, बी दिया हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक, सी दिया हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। सो बताइए कौन से बैंक ने वेदांता के साथ पार्टनर की है, मतलब पार्टनरशिप में आया है फॉर द लोन फैसिलिटी। सो वो आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। वेदांता लिमिटेड हैज टाइड अप ए लॉन्ग टर्म सिंडिकेट लोन फैसिलिटी फॉर 10,000 करोड़ विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज फैसिलिटी एजेंट एज एंड SBI कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एज अ सिक्योरिटी ट्रस्टी विद डोर टू डोर टेंडर ऑफ 10 years। सो SBI कैप ट्रस्टी कंपनी ने इसे एज अ सिक्योरिटी ट्रस्टी बनाया डोर टू डोर टेन्योर फॉर 7 years के लिए। ठीक है, सो वेदांता ने किसके साथ किया है ये टाइड अप सिंडिकेट लोन का 10,000 करोड़ का? किसके साथ किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एज फैसिलिटी एजेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एक्वायर फ्यूचर ग्रुप फॉर 24,713 करोड़? किसने फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर किया है 24,713 करोड़ में? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है आदित्य बिरला फैशन, बी है पैंटालून, सी है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड या डी है डी मार्ट। तो बताइए किसने एक्वायर किया है फ्यूचर ग्रुप को? तो उसका एक्विजिशन किया है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने। ये रिलायंस इंडस्ट्री की क्या है? एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री थ्रू इट्स सब्सिडरी Reliance Retail Venture Limited will be acquiring the retail and wholesale business and the logistics and warehousing business from the Future Group on a slump sale base for 24,713 करोड़। सो किसने एक्वायर किया फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ में? रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इनॉग्रेटेड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग ऑफ RLB सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन झांसी? RLB क्या है बताइए? RLB है रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में। तो इसका जो कॉलेज है किसने इनॉग्रेट किया है, मतलब कौन आया था इनके इनॉग्रेशन पे? सो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है PM मोदी, योगी आदित्यनाथ, सी दिया हुआ है स्मृति ईरानी, डी दिया हुआ है पीयूष गोयल। तो बताइए किसने किया है इसका इनॉग्रेशन? सो ये किया है PM मोदी ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी ऑल्सो अटेंडेड द वर्चुअल इवेंट। तो किसने ये वर्चुअल इवेंट अटेंड किया है PM मोदी के साथ? उत्तर प्रदेश के CM ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी। ये सब उस वक्त उस वर्चुअल इवेंट में मौजूद थे जब RLB सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हो रहा था। ठीक है, ये कहाँ पे है ये यूनिवर्सिटी? ये है झांसी में। RLB मतलब रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये कौन से उसमें है? बुंदेलखंड रीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अप्रूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथ
and develop the cooperation in the field of physical culture and sports. किसने अप्रूव किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो स्ट्रेंथ कर सके और डेवलप कर सके किसको, फिजिकल कल्चर को और स्पोर्ट्स को। मतलब फिजिकल कल्चर का यहाँ पे क्या मतलब है, ये मतलब है कि जो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, जो हमारा खेलना होता है, जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की रुचि बढ़ाना। ठीक है, तो ये किसने किया है, ऑप्शंस में पढ़ते हैं। ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बी दिया हुआ G7, सी दिया हुआ दिल्ली स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, डी दिया हुआ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। सो बताइए किसने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अप्रूव किया है। सो ये क्या, ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ने। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप द कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल कल्चर एंड स्पोर्ट विद इन द ब्रिक्स मेंबर। सो ब्रिक्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि वो स्ट्रेंथ कर सके, डेवलप कर सके कोऑपरेशन किसमें, इन द फील्ड ऑफ फिजिकल कल्चर, स्पोर्ट्स विद इन द ब्रिक्स मेंबर। ब्रिक्स में आपको पता है कौन कौन है, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। ये सब देश इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इन सब देशों ने मिलकर ब्रिक्स बनाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज विन नेशनल एनर्जी लीडर। सो किसने जीता है नेशनल एनर्जी लीडर का ताज, कौन बना है इसका विनर। तो चलिए ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है शिमला एयरपोर्ट, बी है कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी दिया हुआ है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो बताइए हु हैज विन नेशनल एनर्जी लीडर। सो उसका विनर है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो हैदराबाद में है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज वॉन द कॉन्फ्रेंस of Indian Industries Godrej Green Business Center National Energy Leader and Excellent Energy Efficient Unit Award. The GMR Lead Hyderabad International Airport was awarded at the 21st National Award for Excellence in Energy Management organized by CII and GBC during the 19th edition of Energy Efficiency Summit Virtual Conference and Exposition on Energy Efficiency held from August 6 to 28 August 2020. सो ये जो एनर्जी एफिशिएंट का जो ये पूरा प्रोग्राम है, ये कब तक होगा, ये सबमिट ये होगा अगस्त 6 से लेकर अगस्त 28 2020 तक। ठीक है, ये हुआ था। एंड ये अवार्ड किसने जीता है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। यही आपको ज्यादातर याद रखना है। ठीक है, ये नेशनल एनर्जी लीडर का जो अवार्ड है वो किसने जीता था। ठीक है, ये इनका 21st नेशनल अवार्ड है फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया CII और GBC ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु इज द जॉइंट विनर ऑफ 2020 ऑनलाइन फेडी चेस ओलंपियाड। सो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि रशिया जीत चुका है और इनके बीच में काफी सारे ऐसे डिस्प्यूट्स भी हुए थे। सो देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया। तो फर्स्ट हुआ इंडिया रशिया, इंडिया जापान, जापान रशिया, जापान साउथ अफ्रीका। सो हु इज द जॉइंट वेंचर ऑफ 2020 ऑनलाइन फेडी चेस ओलंपियाड। सो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलकर जीता, मतलब इनके बीच में टाई हो गया था। सो दे बोथ आर द विनर। सो चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। इंडिया एंड रशिया वर डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ द 2020 online chess Olympiad. This was the first time that FIDE was holding the Olympiad in an online format due to the ongoing pandemic. Initially, Russia was declared winner after two Indian players, Nihal Sarin and Divya Deshmukh, lost out on time in the final due to disconnection in the server. However, India logged a protest against the controversial decision which was reviewed and FIDE announced gold medal for both India and Russia. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने पहले रशिया को बोल दिया था क्योंकि इंडिया को इसलिए डिक्लेयर नहीं कर पाए थे विनर क्योंकि उस वक्त उनको कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी, उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इनका इंटरनेट कनेक्शन की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। बट बाद में जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पता चला कि नहीं, दे बोथ आर द विनर, और थोड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर्वर की कनेक्टिविटी की वजह से, कि जिससे उनको नहीं पता चल पाया कि इंडिया भी जीता है ये अवार्ड। सो कौन है दोनों ज्वाइंट विनर, दैट इज इंडिया एंड रशिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मंथ इज डिक्लेयर एज द न्यूट्रिशन मंथ। कौन से मंथ को न्यूट्रिशन मंथ बोला गया है। सो ऑप्शन में दिया हुआ है सितंबर, अगस्त, जुलाई या नवंबर। सो ये दिया गया है सितंबर को। चलिए ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी ने अपनी स्पीच में बोला था कि वो सितंबर को एज अ न्यूट्रिशन मंथ के उसमें मनाना चाहते हैं कि जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड हो, लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना आना चाहिए इसलिए। चलिए इसके बारे में अब डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। एन इम्बैलेंस इन न्यूट्रिशन कैन लीड टू सर्वन नेगेटिव हेल्थ आउटकम। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द मंथ
month of September in India every year to spread awareness about nutrition, nutritional need and malnutrition. So ये इसलिए ही, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसलिए ही डिक्लेयर किया गया कि जिससे लोगों को अवेयर कराया जाए कि हाँ न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाना कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो वो हमारी बॉडी को कितना इफेक्ट करता है, कि इसलिए इस मंथ को न्यूट्रिशन मंथ बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर अपॉइंटेड CRPF इंस्पेक्टर जनरल इन टेरर हिट श्रीनगर? कौन सी फर्स्ट फीमेल है जो IPS ऑफिसर है जिन्हें अपॉइंट किया गया है CRPF इंस्पेक्टर जनरल, कहाँ पे? श्रीनगर में। सो हमें ऑप्शन भी दिया हुआ है चारू सिन्हा, चारू शर्मा, चारू सिंह, चारू सिंघानिया। सो ये बनाया गया चारू सिन्हा को। चलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उन्हें वहाँ पे एज अ फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर अपॉइंटेड किया गया एज अ CRPF इंस्पेक्टर जनरल। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत प्राउड की बात है। चलिए इनके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। चारू सिन्हा हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर टू गेट अपॉइंटेड as the Inspector General of the Central Reserve Police Force in the terrorist hit Srinagar sector. Charu Sinha is a 1996 batch IPS officer from Telangana cadre. She will now be heading the Srinagar sector for CRPF as the Inspector General. ये अब हेडिंग करेंगी एज द श्रीनगर की जो सेक्टर है जो CRPF का एज द इंस्पेक्टर जनरल। ठीक है, ये 1996 के बैच की IPS ऑफिसर है फ्रॉम तेलंगाना। ठीक है, सो इन्हें अपॉइंट किया गया एज द इंस्पेक्टर जनरल फर्स्ट, कहाँ पे? श्रीनगर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इन्वेस्टिंग इन कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? कौन इन्वेस्ट कर रहा है कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में? हमें ऑप्शन में दिया हुआ है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक या नीड बैंक लिमिटेड। सो कौन इन्वेस्ट कर रहा है इन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? कौन सी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट? कानपुर में जो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसमें। सो वो इन्वेस्ट कर रहा है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, द EU बैंक आर सेट टू इन्वेस्ट €650 million into the construction of Kanpur first city metro line, which will enable around 3 million people in the city to benefit from fast and affordable public transport. Andrew McDowell, Vice President of the European Investment Bank, says Kanpur is the fifth metro rail project to receive EIB funding in India and the biggest investment made by the bank outside the EU. तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये उनके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने कितने की इन्वेस्टमेंट करी है? उन्होंने €650 million की इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, ये उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के, उन्होंने बोला है कि कानपुर जो है वो 5th मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है जो रिसीव करेगी EIB फंडिंग इंडिया में। ठीक है, इससे बहुत सारे लोगों को सुविधा मिलेगी, 3 मिलियन लोगों को सुविधा मिलेगी सिटी में और उनके लिए काफी अफोर्डेबल होगा और इजी होगा कम्यूट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु हैज कमिटेड एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ 3500 करोड़ रुपी फॉर द COVID-19 क्राइसिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट टू इंडिया? किसने कमिट किया है कि वो 3500 करोड़ रुपए की मदद करेगा इंडिया को COVID-19 की क्राइसिस में? ठीक है, तो बताइए किसने कहा है? ये आपको पता भी होगा, काफी न्यूज में भी है। चलिए ऑप्शंस में पढ़ते किसने कहा है। जापान, B है रशिया, C है साउथ अफ्रीका एंड D है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। सो बताइए किसने बोली है ये बात कि वो इंडिया को हेल्प करेगा एट द COVID-19 क्राइसिस के वक्त पे? कितने करोड़ की हेल्प करेगा? 3500 करोड़ की। तो ये कहा है जापान ने। चलिए डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। जापान इंटरनेशनल Cooperation Agency JICA is a governmental agency that coordinates official development assistance for the government of Japan. This program loan aims to support India efforts in fighting COVID-19 and to prepare the health system to manage future epidemic. ये इसलिए हमें हेल्प करना चाहते हैं कि जिससे हम प्रिपेयर हो सके, हमारा हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर हो सके, ऐसे फ्यूचर में कभी भी कोई पेंडेमिक आए तो हम उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। ठीक है, इसलिए ये हमारी मदद करना चाहते हैं। उनका एम ये है हमें सपोर्ट करने का। बहुत अच्छा एम है और अगर वो ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के हित में है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ऐसे वो हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। लास्ट में मैं आपको ये बोलूंगी, प्लीज अगर आपको चैनल में जो वीडियो है आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं हम और कुछ भी कवर करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर कवर करेंगे।